अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पहली मरतबा आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दिए गए किसी फ़ैसले के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस अपील को सुना। इस बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी बेंच था। और ये 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि नैब कानून में जो तरामीम सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले में इन तरामीम को कलअदम करार दिया है, उसके ख़िलाफ़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद अब अपील का हक़ मिल गया है। तो अब ये अपील पर पहली समाअत थी। आज जब इस केस पर समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि इस केस के एक वकील एडवोकेट मखदूम अली ख़ान जो उस वक्त वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो इस वक्त बैरून मुल्क में हैं, पेरिस में हैं। अपनी निजी मसरूफियात के सबब वो नहीं पहुंच सके। उनकी इस्तदा है कि इस केस को एडजर्न किया जाए। ताहम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा भी की कि वो अदालती मुआवनत के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद कुछ इनफरादी शहरियों की जानिब से एडवोकेट फ़ारूक एच नाइक रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि इस फ़ैसले से अब मेरे शहरी जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोर्ट में, वो इंडिविजुअल्स हैं, आम शहरी हैं, उनके नैब अदालतों में केसेस चल रहे थे, तो इसलिए मुझे सुने बगैर फ़ैसला दिया गया, हमें भी इस केस में फ़रीक बनाया जाए। इस केस में टर्निंग पॉइंट उस वक्त हमने देखा जब मावन वकील मखदूम अली ख़ान के साद हाशमी रोस्टम पर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दिया गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 अप्रैल से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का इतलाक़ होता है। तो इसलिए जो नैब कानून में जो तरामीम को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले ने कलअदम करार दिया है, वो 15 सितंबर का फ़ैसला है। तो इसलिए इस केस को 5 जजेस को सुनना चाहिए था, बड़े बेंच को सुनना चाहिए था। ये कानून की इंटरप्रिटेशन का मामला है। इस पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये सवाल उठाया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अगर इस नुक्ते पे हम मुतमईन हो गए तो फिर तो ये पूरी प्रोसीडिंग नए सिरे से होंगी और वो जो अपीलें हैं उनका स्टेटस बहाल हो जाएगा, यानी असर नौ दोबारा से इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। ये वो अहम सवाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने उठाया। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल उठाया कि नैब कानून में 3 तरमीम की गई थी। एक पहली तरमीम सन 2022 में की गई, दूसरी तरमीम भी 2022 में की गई और जो तीसरी तरमीम है वो सन 2023 में की गई है। मैं एग्जैक्टली आपको उनकी डेट्स भी आपसे शेयर करता हूँ। तो इसमें जो पहली तरमीम नैब कानून में हुई थी पीडीएम की हुकूमत में, वो 22 जून 2022 को हुई। दूसरी तरमीम 12 अगस्त 2022 में हुई और तीसरी तरमीम जो है वो 29 सितंबर 2023 में हुई। तो ये 3 तरमीम जो हुई, तो इनमें से 2 तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, लेकिन तीसरी तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुई। तो ये तरमीम आपस में लिंक करती हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि 2 तरमीम को तो सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लिया, लेकिन तीसरी तरमीम का जायज़ा लिए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दे दिया। इस सवाल से, इस ऑब्ज़र्वेशन से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी इत्तफ़ाक़ किया है और ये कहा कि ये बहुत अहम सवाल है, ये बहुत अच्छा एक आर्गूमेंट, एक अच्छी ऑब्ज़र्वेशन है। मेरे साथी जज जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये सवाल उठाया गया है कि 2 तरमीम को तो सुप्रीम कोर्ट ने जांचा, लेकिन तीसरी तरमीम का जायज़ा ही नहीं लिया गया और फिर स्ट्राइक डाउन कर दी गई। ये वो अहम सवाल जस्टिस अतर मिनल्ला ने उठाया और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी उस सवाल को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फ़ैसला ये दिया है, जो इस कोर्ट का हुक्मनामा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का तफसीली फ़ैसला, जो कि अभी नहीं लिखा गया, जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का, उस वक्त तक इस केस की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, उसकी समाअत नहीं होगी। यानी पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की तफसीली वजूहात आएंगी, तफसीली फ़ैसला आएगा और फिर उसके बाद नैब कानून में
तरमीम के फैसले के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसकी समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तफसीली फ़ैसले के बाद होगी। एक ये पॉइंट। और फिर दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया है